नमस्कार, इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं कैबिनेट की प्रेस वार्ता में। और इधर फिर खरसिया और आगे फिर उड़ीसा झारसुगुड़ा संबलपुर वाली साइड, राइट। तो खरसिया से लेके ऑल द वे टू परमल कसा, यानी बिलासपुर को बाईपास करते हुए, रायपुर को बाईपास करते हुए, दुर्ग भिलाई को बाईपास करते हुए, एक तरीके से ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसा प्रोजेक्ट है, जो कि कंप्लीट अपने छत्तीसगढ़ में जो मेजर आर्टरी है, हावड़ा से यानी कोलकाता से मुंबई वाली जो मेजर आर्टेरियल लाइन है, जो सबसे बड़ी एक आर्टेरियल मूवमेंट वाली लाइन है, उस लाइन की कैपेसिटी को प्रैक्टिकली एक तरीके से नई आर्टरी एक बनाना, एक नई धमनी बनाना, इस तरह का ये प्रोजेक्ट है, 5th and 6th लाइन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत केयरफुली इसको सर्वे करके इसका डीपीआर बनाया गया है, जिससे कि इस एरिया में, छत्तीसगढ़ में, जो बहुत बड़ी डिमांड आती है नई पैसेंजर सर्विसेज के लिए, मेल एक्सप्रेस, वंदे भारत वगैरह के लिए जो डिमांड आती है, वो डिमांड रूट के कंजेशन के कारण दिक्कत में आती थी। तो इस नए प्रोजेक्ट से रूट का कंजेशन प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। करीब 8,741 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। 21 स्टेशन है इसमें, 48 ब्रिजेस हैं, 48 ब्रिजेस, 349 माइनर ब्रिजेस, छोटे जो ब्रिजेस होते हैं बहुत, और 14 फ्लाईओवर्स हैं, 184 अंडरपासेस हैं और 5 रेल फ्लाईओवर्स हैं। रेल फ्लाईओवर्स मींस एक पटरी जैसे मान लो इस सरफेस पे है, उसके ऊपर से दूसरी पटरी जाना, रेल ओवर रेल। जैसे रोड का फ्लाईओवर होता है वैसे रेलवे का फ्लाईओवर, तो इसमें 5 रेल फ्लाईओवर्स है। बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अपने रेलवे के पूरे नेटवर्क को डीकंजेस्ट करने के लिए और पूरे नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इसमें बहुत सारे जिलों को बेनिफिट होगा, रायगढ़ को, हांजगीर चंपा को, सक्ती को, बिलासपुर को, बलौदा बाजार को और रायपुर को, दुर्ग और राजनांदगांव को, इन सब जिलों में बहुत बेनिफिट होगा। 270 किलोमीटर रूट लेंथ है, लेकिन ट्रैक लेंथ यानी एक तो 2 ट्रैक हो गए 5th and 6th, दूसरा जो साइड में कई जगह जो हमारे यार्ड के साइडिंग्स वगैरह बनते हैं, लूप लाइंस वगैरह बनते हैं, उन सबको ऐड करो तो ट्रैक किलोमीटर है 615 किलोमीटर के नए ट्रैक होंगे। 615 किलोमीटर के नए ट्रैक होंगे। रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स में से ये गिना जाएगा। करीब 21 to 38 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा, 8 नई गाड़ियां चालू हो सकेंगी, मेल एक्सप्रेस, सेमी हाई स्पीड। और एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो आपके जानकारी के लिए रखना चाहूँगा। 113 करोड़ किलोग्राम CO2 इससे बचती है, और अगर इतनी CO2 को बचाने के लिए पेड़ लगाने पड़े, प्लांटेशन करना पड़े, to save this much quantity of CO2, if we have to plant an equivalent number of trees, then this is equivalent to planting 4.5 crore trees. This is equivalent to planting 4.5 crore trees. 22 करोड़ लीटर डीजल बचेगा और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 2,500 करोड़ रुपए की सेविंग होगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसी कड़ी में सेकंड प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में गोंदिया बल्लार शाह प्रोजेक्ट की रेलवे लाइन की डबलिंग, ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 240 किलोमीटर्स का। और महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो नॉर्थ ऊपर गोंदिया जबलपुर, आगे अयोध्या जी की तरफ ये रूट जाता है, राइट। ये रूट बड़ी एक एक्सिस है, बहुत बड़ी आर्टरी है, ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस आर्टरी में 2 सेक्शंस ऐसे थे जो अभी भी सिंगल लाइन थे।
एक सेक्शन आज कवर हो गया है गोंदिया से लेके बल्लारशाह तक, और एक सेक्शन आगे जबलपुर से ऊपर वाला सेक्शन उसका डीपीआर बन रहा है। तो इससे कंप्लीट नॉर्थ से साउथ तक का अपने डबल लाइन हो जाएगी, कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इस इंपॉर्टेंट एरिया में कई अच्छे वाइल्ड लाइफ के प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा। साथ ही साथ ये जितना एरिया है यहाँ पर गढ़चिरौली, बल्लारशाह, वडसा, ये कंप्लीट, वडसा से गढ़चिरौली आपको जानकारी है ही है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है वडसा से गढ़चिरौली की रेल कनेक्टिविटी का। इस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण, कभी था अब तो बहुत कम हो गया, तो उसके कारण बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ नहीं पाई थी, और अब बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी इस पूरे एरिया में। इस मैप को आप देखोगे, इस लाइन के डबलिंग से दो फायदे होंगे। एक तो नॉर्थ से साउथ का जो जो पैसेंजर का मूवमेंट है वो फास्ट होगा। सेकंड, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, मेनली छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, यहाँ से जो मूवमेंट होता है कार्गो का, वो कार्गो का मूवमेंट साउथ इंडिया की तरफ फास्ट होगा। ये प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 4,819 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, 4,819 करोड़ रुपीस का है। नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स को कनेक्ट करने का है। बहुत सारे इसमें टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, नगजीरा सेंचुरी, नावेगांव नेशनल पार्क, और पूरे विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में इसका बेनिफिट मिलेगा, और तेलंगाना के भी बहुत सारे एरियाज को इसका बेनिफिट मिलेगा। गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर 4 जिले हैं, इन 4 में से 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। बड़ा प्रोजेक्ट है, 29 स्टेशन है, 36 ब्रिजेस हैं, 338 माइनर ब्रिजेस हैं इसमें, 67 अंडरपासेस हैं, 240 किलोमीटर रूट लेंथ है, 268 किलोमीटर ट्रैक लेंथ है। एडिशनल कैपेसिटी बढ़ेगी कार्गो के लिए, मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के लिए, और ये 2.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। दिस विल बी सेविंग 62 करोड़ kilograms of CO2 every year, 62 करोड़ kilograms of कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर, इतना इससे बचत होगी। थर्ड प्रोजेक्ट उड़ीसा में है, 3rd and 4th रेलवे लाइन बिटवीन तालचेर अनुगुल एरिया एंड संबलपुर। ये स्टेशन का नाम जोरोपड़ा है, और अभी हाल ही में उड़ीसा दिवस भी मनाया, इसीलिए आज आप सबके लिए छेनोपड़ो और उड़ीसा के गुगनी और एक और डिश है जो आप सबके नाश्ते के लिए है। तो उड़ीसा के प्रोजेक्ट्स है और उड़ीसा दिवस भी अभी गया है, तो अच्छा है कि आप उड़ीसा के इन स्वादिष्ट डिशेस का भी आनंद लें। छेनोपड़ा का जीआई टैग भी होना है, छेनोपड़ा का जीआई टैग भी होने वाला, बहुत अच्छी डिश है, जरूर एंजॉय करना। दीपक, सबको आप गाइड करना, आप भी गाइड करना अरुण जी, ठीक है ना, सब बताना सबको कि क्या एग्जैक्टली कैसे बनता है। तो तालचेर अनुगुल एरिया से संबलपुर का ये प्रोजेक्ट है, दिस इज अनदर वेरी बिग प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 3,917 करोड़ रुपीस। तालचेर अनुगुल ये एरिया है उड़ीसा का सेंट्रल एरिया है, ये सेंट्रल उड़ीसा का एरिया है सारा, और बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी है यहाँ पे, बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, पावर प्लांट्स आ रहे हैं, माइनिंग की एक्टिविटीज़ हैं, फिर स्टील एल्यूमिनियम की एक्टिविटीज़ हैं, कई तरह की यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ रही है। और इधर संबलपुर, झारसुगुड़ा, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है, और झारसुगुड़ा की इम्पोर्टेंस और भी इसलिए होती है कि कोलकाता से मुंबई का जो रूट है, कोलकाता मुंबई वाला रूट है, इस रूट पे ये बड़ा एक मेजर जंक्शन है। तो तालचेर अनुगुल से लेके ऑल द वे टू संबलपुर सिटी अभी डबल लाइन है, ये जो लाइन आप एग्जिस्टिंग दिख रही है ये डबल लाइन है, जो ब्लैक कलर में दिख रही है आपको यहाँ पर। इस डबल लाइन को आप 3rd and 4th यानी क्वाड्रुपलिंग करेंगे, 4 लाइन्स यहाँ पर बनेंगी। इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जाएगा, 3,917 करोड़, 3,917 करोड़, और एक्सट्रीमली बिजी एरिया ये, पारादीप पोर्ट, धामरा पोर्ट और नीचे गोपालपुर पोर्ट, और इधर
तालचेर, अनुगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और आगे फिर रायपुर वाली साइड, बिलासपुर वाली साइड। इससे बहुत उड़ीसा की जीडीपी में इंक्रीज आएगा, देश की जीडीपी में भी इंक्रीज आएगा और तालचेर संबलपुर एरिया में बहुत अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इससे बढ़ेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारी पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ियाँ चला पाएंगे कैपेसिटी बढ़ाने से। कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है रेलवे का, क्योंकि यही सबसे अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। आपके सामने डेटा है सारा। 11 स्टेशन होंगे इसमें, 4 ब्रिजेज हैं, 481 माइनर ब्रिजेज हैं, 4 फ्लाईओवर्स हैं और 91 अंडरपासेस हैं। 127 किलोमीटर रूट लेंथ है और 277 किलोमीटर ट्रैक लेंथ है। 27 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा इस प्रोजेक्ट के बनने से और कई सारी मेल, एक्सप्रेस, सेमी हाई स्पीड ट्रेन चला पाएंगे। 144 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड इससे सेव होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग ऑलमोस्ट 5.8 करोड़ ट्रीज को प्लांट करते तो उतना एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता। ये इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस है। और 29 करोड़ डीजल हर साल बचेगा, 29 करोड़ डीजल। मैं फोर्थ प्रोजेक्ट पे आता हूँ, ये भी उड़ीसा में है और ये संबलपुर से झारसुगुड़ा। अभी आपने देखा ये जो प्रोजेक्ट देखा था अभी, ये अनुगुल तालचेर से लेके संबलपुर तक था और ये प्रोजेक्ट है आगे संबलपुर से झारसुगुड़ा। मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकली ये पूरी एक सिंगल एक कॉरिडोर है। तो ये एक तरीके से नया एक फ्रेट कॉरिडोर बनता है, जिससे कि कार्गो का मूवमेंट, पैसेंजर ट्रेन्स का मूवमेंट, ये सब एक इंटीग्रेटेड वे में हो। ये एक इंटीग्रेटेड वे में मूव कराने का जो पीएम गतिशक्ति प्लान में, कि आपको जानकारी होगी कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान में पूरे देश में जितनी भी जगह कार्गो ओरिजिन होता है और जितनी भी जगह कार्गो का डेस्टिनेशन है, मान लो कोई पावर प्लांट है वो डेस्टिनेशन है, एक कोल माइन है वो ओरिजिन है, एक लाइमस्टोन माइन ओरिजिन है और सीमेंट प्लांट डेस्टिनेशन है, और सीमेंट प्लांट ओरिजिन है और बड़ा शहर डेस्टिनेशन है, राइट। इस तरह से अगर पूरे देश का मैप में पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से टेक्नोलॉजी का हमेशा अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं, तो पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान में देश भर में जितने भी कार्गो के ओरिजिन और डेस्टिनेशन हैं उन सबको मैप किया। 1.5 साल 2 साल लगे उस काम में। 2 साल की लंबी एक्सरसाइज हुई, सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ, सबके साथ मिलके कंप्लीट मैपिंग की। मैपिंग करने से कहां पर कैपेसिटी की गैप आ रही है, कहीं पे नई लाइन की जरूरत है, कहीं पे डबलिंग की जरूरत है, कहीं पे क्वाड्रुपलिंग की जरूरत है, और जैसे आपने देखा एक जगह 5th एंड 6th लाइन की भी जरूरत है। तो ये सब एक डिटेल्ड स्टडी बनने के बाद में ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मतलब ये डिटेल्ड स्टडी अपने देश के लिए अगले 10-15 वर्षों का, कम से कम बल्कि उससे भी ज्यादा, करीब 25 साल का एक तरीके से ब्लूप्रिंट इससे बन गया है। नेक्स्ट 25 इयर्स में किस तरह से देश को बेनिफिट हो कार्गो के मूवमेंट से, पैसेंजर्स के मूवमेंट से, कंटेनर के मूवमेंट के लिए, इन सब के ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कैसे बढ़े हम आगे, वो मास्टर प्लान है। उसी मास्टर प्लान के तहत ये सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके आ रहे हैं, राइट। तो इसमें अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। संबलपुर और झारसुगुड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी, जीडीपी उड़ीसा की बहुत बढ़ेगी, इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी। और 6 स्टेशन है इस लाइन में, 6 ब्रिजेस हैं, 51 माइनर ब्रिजेस हैं, 10 अंडरपासेस हैं, 35 किलोमीटर रूट लेंथ है, 87 किलोमीटर ट्रैक लेंथ है। यहाँ पर बहुत सारी लूप लाइंस, बहुत सारी अलग कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है इसमें। 29 मिलियन टन कार्गो एक्सप्रेस कार्गो ये लाइन से, इस प्रोजेक्ट से एक्स्ट्रा ऐड होगा, और 158 करोड़ किलोग्राम एवरी ईयर CO2 बचाने का ये प्रोजेक्ट है, which is equivalent to planting 6.3 crore trees. 31 करोड़ डीजल हर साल बचेगा by moving cargo from, moving transportation from road to rail. तो आपको जानकारी होगी कि बिकॉज ऑफ रेलवे की कैपेसिटी की कमी के कारण लगातार जो कर्व नीचे जा रहा था, रेलवे का शेयर ट्रांसपोर्टेशन में कम हो रहा था, तो दैट हैड गॉन डाउन टू 26% compared to highway and other sectors.
that had gone down to its lowest of 26% in 21-22 का financial year में, that has now started coming back up because of so many new projects that our Prime Minister has sanctioned. और जितना तेजी से construction work चल रहा है, अभी बहुत अच्छी स्पीड से construction work चल रहा है, तो अभी it has come back to 29%. It has once again started going up and we are on way to reach 35% का जो target है, उस target की तरफ move हो रहे हैं. ये सारे projects उसी मिशन 3000 मिलियन टन और पैसेंजर्स के लिए और खासकर एक तरीके से हमारे समाज के सभी वर्गों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये प्रोजेक्ट्स हैं. एक छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग समरी आपके सामने रखी है. ये 4 जो प्रोजेक्ट है, ये 4 प्रोजेक्ट अकेले 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं. 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 477 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड बचाते हैं और 7,575 करोड़ के बराबर का जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था, उस मतलब डीजल पे जो एक्सपेंडिचर होता देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बचता है इससे. और दिस इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 19 करोड़ ट्रीज. 19 करोड़ ट्रीज प्लांट करते, उससे जितना हमको एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता, वो बेनिफिट इन 4 प्रोजेक्ट अलोन से मिलेगा. That's why it's so very important to make this investment so that we can really give a cleaner country, cleaner environment to our next generations. ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है कि रेलवे में इस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़े. मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ. आपने सबने देखा है प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा एक संकल्प है, सबका साथ सबका विकास. 50-60 साल तक जो हमारे देश के बॉर्डर विलेजेस होते थे, उन बॉर्डर विलेजेस को हम लास्ट विलेज बोलते थे. देश की बॉर्डर पे लास्ट विलेज है ऐसा बोलते थे. मोदी जी ने उसको देश का प्रथम गांव बनाया. कहा प्रधानमंत्री जी ने कि ये देश का प्रथम गांव है, दिस इज द फर्स्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री. और इस तरह के करीब 2000 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जो कि पूरे बॉर्डर पर स्थित है. इन सब के लिए एक प्रोग्राम बनाया, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. इसका फर्स्ट फेज जो था वो कुछ समय पहले चालू हुआ था, करीब 1.5 साल पहले. मिनिस्टर्स को जाके नाइट हॉल्ट करना, सीनियर ऑफिसर्स को जाके इनमें रहना, नाइट हॉल्ट करना, एक्चुअल में वहाँ पे रहना. मैं स्वयं सिक्किम में गया था, चाइना के बॉर्डर तक बिल्कुल ऑलमोस्ट. तो इस तरह से एक टोटली नए कॉन्सेप्ट से बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने का, और उसमें कंप्लीट सैचुरेशन मोड पे देश के अलग अलग मंत्रालय में, स्टेट में, सेंटर में, सबके अलग अलग जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको फोकस्ड वे में कन्वर्ज करके, सैचुरेट करके इन विलेजेस की जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज है, बिजली, सड़क, पानी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टीवी कनेक्टिविटी, सब तरह की जो अपने टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट, लाइवलीहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूवमेंट, इन सब का ध्यान रख के, जैसे एक कई इन विलेजेस में जहाँ पर आईटीबीपी तैनात है या बीएसएफ तैनात है, तो वहाँ पे वो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे माइक्रो प्रोड्यूसर्स हैं, किसान हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, वो उनसे खरीदने का जब काम चालू हुआ तो प्रैक्टिकली उन गांवों की जीडीपी एकदम बढ़ गई. प्रैक्टिकली उन गांवों की इकोनॉमिक एक्टिविटी कई गुने बढ़ गई. भाई आप किसी दूर से ले जाके ट्रांसपोर्ट करके आर्मी को वहां पे राशन और देते, इसके बजाय लोकल विलेज से ही ले लोगे तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा. कॉस्ट भी कम और लोकल विलेजेस को भी बेनिफिट. इस मतलब ये आप देखो कितनी बारीक सोच है, कितनी गहरी सोच है और कितनी दूरगामी सोच है. बिकॉज बॉर्डर विलेजेस अगर खाली हो जाते हैं तो देश के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक रिस्क बनता है. इसीलिए बॉर्डर विलेजेस को प्रॉस्परस रखना, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, उनको लगातार हर तरीके से कनेक्टेड रखना, ये बहुत ही देश की एंटायर स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए
प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे सेकंड इसका फेज अप्रूव किया, जो कि ये इंडो चाइना बॉर्डर पे 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर, और आज सेकंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। कंप्लीट माइनस चाइना बॉर्डर से रिलेटेड पहले हो चुके थे, अब उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं पीछे वाली स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ वापस, बाकी जितने भी एरियाज हैं, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के, और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरियाज, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। और इसमें उसी थॉट प्रोसेस के साथ काम किया है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बने, बेटर कनेक्टिविटी हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मिले, प्लस कंप्लीट बॉर्डर पॉपुलेशन की प्रोस्पेरिटी और सेफ्टी उस एरिया की बने। ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। कंप्लीट ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, प्लस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट एक ओवरऑल होलिस्टिक वे से डेवलप करना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सब को लेके सरकार की बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उन सबको कन्वर्ज करके इन एरियाज में सैचुरेशन मोड में काम करना। बहुत रोबस्ट मॉनिटरिंग का सिस्टम बना है इसमें, और पीएम गति शक्ति पोर्टल का बहुत बड़ा यूज हो रहा है। जहां पर भी कोई गैप है वो पीएम गति शक्ति पोर्टल के यूज करने से बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। आपकी जानकारी में होगा, देयर आर ऑलमोस्ट 700 layers of data in the PM गति शक्ति मास्टर प्लान पोर्टल, और उसमें क्लियरली पता चल जाता है कहाँ पे क्या गैप है। अब तो दुनिया के और भी कई देश यूज करने लगे, उसका यूज करके इसमें करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में थर्ड टर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी की थर्ड टर्म में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोपवेज, ये सब आपके सामने एक एक करके जैसे आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन द clean transportation of our country and next generations. So I'll stop here and take questions. Thank you, sir. So 127 first. Hi, sir. Tuesh from Economic Times. Sir, you mentioned these railway projects are similar to freight corridors, but is there any reason why you're not calling them freight corridors? थोड़ा सा टेक्निकल आंसर दूं। नेटवर्क इफेक्ट होता है एक नेटवर्क का। व्हेन यू स्टडी नेटवर्क थियोरी, नेटवर्क में जितना इंटीग्रेटेड होता है उतना वो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। कोई भी नेटवर्क में एक छोटा सा कॉमन एक्सपीरियंस से निकालो अगर, हाँ चलो, गुड़गांव से दिल्ली का मान लो रूट है, राइट? गुड़गांव के दिल्ली के रूट में दिस इज 8 लेन हाईवे। 8 लेन हाईवे इज सपोज टू बी वेरी वेरी बिग। 8 लेन्स होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी आप देखोगे, एक अगर गाड़ी, एक तरफ 4 लेन है, दूसरी तरफ 4 लेन है, राइट? एक गाड़ी अगर कहीं पे खराब हो जाती है तो तुरंत उसके पीछे 3-4 किलोमीटर की लाइन लग जाती है। कॉमन सेंस कहेगी कि एक गाड़ी खराब हुई, एक लेन रुका, बाकी 3 लेन से जा सकते थे। लेकिन इसके पीछे जो मैथ है नेटवर्क थियोरी का, उस मैथ में एक फॉर्मूला था e⁻⁻λt, माने जो क्यू बनती है ना, वो क्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। नेटवर्क्स आर बेस्ट व्हेन दे आर इंटीग्रेटेड। नेटवर्क्स आर मोस्ट एफिशिएंट व्हेन दे आर इंटीग्रेटेड, whether it is a telecom network, whether it's a highway network, whether it's a railway network, whether it's a metro network, or whether it's an electricity network. इनमें से किसी को भी आप ले लो, best networks are networks which are integrated. So it's always important to have integrated development of networks rather than isolated networks. Two isolated networks, if you add their capacity, it will be less than the capacity of both the networks if they are integrated. मैं क्लास नहीं लेना चाहता था, लेकिन तुवेश ने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया,
तो फिजिक्स की क्लास हो गई बिल्कुल। 35. सर असीम सीएनबीसी आवाज से। सर मेरा सवाल वाइब्रेंट विलेज से जुड़ा हुआ, कितने विलेजेस आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, और फर्स्ट फेज में आपने कहा कि ये सेकंड फेज है, तो फर्स्ट फेज के अगर आप स्टेटस बता पाए क्या? अराउंड 2000। फर्स्ट फेज में करीब 700 लिए थे और सेकंड फेज में 2000 के आसपास लिए हैं। फर्स्ट फेज में बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो चुकी है, खासकर जो कनेक्टिविटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो सब बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो गई और सेकंड फेज में अभी चालू होगी। 27. Sir, I'm Deepak. One question coming from your supplementary that you provided us about, railway share going up to 29%. To my understanding, could be wrong also. Last report was by, Rakesh Mohan committee, on the basis of which entire, what is the total logistics? And that's why I'm asking, sir. So on what basis this new data is coming? What is the overall logistics and how much railway carries? Can you give this detail, sir? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा दीपक ने। इस साल रेलवे एक नया कीर्तिमान बनाया है। दुनिया में जो टॉप 3 कार्गो कैरिंग रेलवेज होती है वो है चाइना, इंडिया और यूएस। ये 3 होती है, राइट। यूएस करीब 1400, 1500 से 1600 के बीच में रहता है, जनरली 1600 और 15 के बीच में रहता है। दिस ईयर इंडिया हैज क्रॉस्ड 1600 million ton, to be precise 1617 million ton, and decisively gone ahead of the American railroads. So now we have become the second largest cargo carrying railway in the world. आप 2013-14 का अगर फिगर लो, 14-15 का, तो it used to be around 1100 के आसपास, थोड़ा सा उससे ज़्यादा था, 1100 के आसपास मिलियन टन्स था। Today we are 1600 plus million tons. करीब कोविड के खुलने के तुरंत बाद में एक फोकस्ड वे में जिस तरह से रेलवे में काम हुआ, उसके कारण 100 मिलियन टन एक साल में ऐड होना, दूसरे साल में 85 मिलियन टन ऐड होना, मतलब एक तरीके से जो पहले 10-10, 12-12 मिलियन टन ऐड होने की आदत थी, वो चेंज होके इतनी मैसिव जंप आया। जितना भी रेलवे में कैपेसिटी थी उस पूरी कैपेसिटी को यूज करके और कैपेसिटी क्रिएट करके आज इतनी रैपिड पेस पे, मतलब 10 साल में 1.5 गुना एक्स्ट्रा बढ़ा है। आप समझो जो आज़ादी के बाद में 30-40 साल में जितना कार्गो ऐड हुआ था उतना इन 10 वर्षों में ऐड हुआ है। तो दैट्स द पेस एट विच वर्क हैज हैपेंड, राइट। तो ओवरऑल देश में करीब 6000 मिलियन टन या 5800 मिलियन टन के आसपास का कार्गो, ऐसा एक नंबर होता है। आई एम नॉट अ ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट, पर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट, वो लोग बताते हैं करीब उस नंबर के आसपास होता है, और उसमें 1600 आने से एक सिग्निफिकेंट जंप मिली। तो और बहुत बढ़ेगा। अभी ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, अब क्या होगा फिनोमिनन, अब फिनोमिनन इस तरह से होगा कि इन प्रोजेक्ट्स के आने से एक एक प्रोजेक्ट से ही इतना ज्यादा ऐड होगा, एक एक प्रोजेक्ट से ही इतना ज़्यादा ऐड होगा। जैसे एक प्रोजेक्ट है ये वाला अपना संबलपुर झारसुगुड़ा वाला क्वाड्रुपलिंग का, इस प्रोजेक्ट से अकेले से 29 मिलियन टन ऐड हो जाते हैं, राइट। तो अब क्वांटम जंप्स आएंगी, इस तरह से स्टेप्स में जंप आएगी। जितना नेटवर्क है उस नेटवर्क की कैपेसिटी को एक तरीके से फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है अभी, और अब जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स ऐड होंगे वैसे वैसे स्टेप इंक्रीजेस होंगे। 208. सर प्रणाम, मैं आनंद कुमार सिंह हूं सर, न्यूज़ इंडिया से। सर मेरा सवाल ये है कि हम लगातार इसमें देख रहे हैं कि सर हम साल भर में इतना कार्बन बचाएंगे, उसके पीछे सर डाटा क्या है? और मैंने एक चीज और पूछनी थी कि क्या तमाम लेन्स जो होंगी वो इलेक्ट्रीफाई होंगी पूरी तरह से? महाराष्ट्र में सर वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होते हुए गुजरेगी सर ट्रैक, तो एनिमल्स को किसी प्रकार का हार्म ना हो उसको लेकर क्या विशेष प्लान है? और एक सर लास्ट, वाइब्रेंट विलेज में हिमाचल छोड़ दिया सर, क्या कारण है सर? हिमाचल कहाँ से छोड़ दिया? हिमाचल तो जुड़ा हुआ हमेशा। महाराष्ट्र में देखो, आप इस प्रोजेक्ट को ढंग से देखना, पीएम गतिशक्ति प्लान में जहां पर भी कोई भी सेंचुरी या फॉरेस्ट है पूरा उस पर मैप्ड है, टोटली मैप्ड है। इसलिए जो भी कोई प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट आप करते हैं
उस प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट में सेंचुरीज और फॉरेस्ट को अवॉइड करते हुए बनाते हैं, राइट? तो उससे एक हार्मोनियस डेवलपमेंट का बहुत इजी तरीका मिलता है। देखो, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान बनने से पहले क्या परिस्थिति थी? पहले प्रोजेक्ट आ गया, उसके बाद में जब ग्राउंड पे जाते थे तब जाके दिक्कतें पता चलती थी। अब आपको पोर्टल पे स्ट्रेट आपके सामने अलग अलग तरह की, कहाँ पे रोड्स हैं, कहाँ पे पावर लाइंस हैं, कहाँ पर वाइल्ड लाइफ का है, वो कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ पे कोई रिजर्वायर है, कहाँ पे कोई कैनाल है, वो सब आपको पहले से पता चल जाता है। सो योर प्लानिंग इंक्रीजेज, प्लानिंग की एक्यूरेसी इंक्रीजेज मेनी टाइम्स। पहला ये पॉइंट। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड बचाने का फॉर्मूला, इसका बहुत ही साइंटिफिक फॉर्मूला है जो नीरी और ये जो सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, टेरी, नीरी, इन सब के बनाए हुए, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के, उसके बनाए हुए प्रोजेक्ट से बेसिकली रेलवे में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और हाईवे में डीजल टू डीजल कंपेयर अगर करो, राइट, डीजल टू डीजल कंपैरिजन करो, तो 111 का नंबर है रोड में और 10 का नंबर है रेल में। मेरे फ़ोन में हो तो उसमें एग्जैक्ट ग्राम और CO2 वगैरह का यूनिट आप इनको दे देना, तो इतना 90% लेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है रेल में। अब अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल कर दो तो 100% हो गया काम, राइट? उस पॉइंट, उस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। ये सारे साइंटिफिक कैलकुलेशन है, ये मंत्रालय के कैलकुलेशंस नहीं है, साइंटिफिक है। 26। सर, वाइब्रेंट विलेज अपना परिचय बीच दे में दें। एकदम अपना यहाँ पर। परिचय दे दें। मैं मुकेश कौशिक हूँ, दैनिक भास्कर से। सर, वाइब्रेंट विलेज के बारे में दो सवाल है मेरे, फीडबैक काइंड है। इन सारे विलेजेस पर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क एक समस्या है। भारत का नेटवर्क मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत बड़ा विषय आपने उठाया, थैंक यू, आपने रेज किया। इससे जुड़ा एक और सवाल है। पहले एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ, उसके बाद में आप सवाल पूछ लेना। देखो क्या था, एक लंबे टाइम तक बॉर्डर एरियाज में कनेक्टिविटी की एक अलग थॉट प्रोसेस थी। आपको याद होगा एक डिफेंस मिनिस्टर भी थे भारत में जिन्होंने कहा था कि बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो उनका इस तरह का सोच था, ये कांग्रेस की सोच थी। अब सोच अलग है। मोदी जी ने आने के बाद में वन ऑफ द बिग रिफॉर्म्स दैट ही डिड वाज, बॉर्डर एरियाज में जो 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी टेलीकॉम टावर नहीं लगा सकते, जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, थैंक्स अ लॉट फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। 10 किलोमीटर के अंदर जो कोई भी टेलीकॉम टावर नहीं लगा देने का पुराना प्रोविजन था, उसको चेंज किया। ये रिफॉर्म 22 में हो गया था, ऑलरेडी 2022 में हो गया था। और उसके बाद में बॉर्डर एरियाज के लिए सैचुरेशन बेसिस पे टेलीकॉम टावर की कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था कैबिनेट से, और अब वहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है। तो विद इन कमिंग ईयर्स वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की टेलीकॉम सर्विसेज अवेलेबल होगी। अब आप अपना प्रश्न पूछिए। दूसरा सवाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है, उन्हीं विलेजेस से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर आबादी कहीं कहीं 20 परिवार हैं, कभी 25 परिवार हैं, और आबादी 100 से नीचे रह जाती है। और ग्राम सड़क योजना जो प्रधानमंत्री की है उसमें एक आबादी की शर्त है। बहुत अच्छा पॉइंट है, और ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो हाई लेवल कमिटी इसमें बनी है इसके मॉनिटरिंग के लिए, ये देखो, ये वाली हाई लेवल कमिटी, चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, ये जो 4th पॉइंट है यहाँ पर, इसको कैबिनेट ने एम्पावर किया है। इस कमिटी को कैबिनेट ने एम्पावर किया है कि किसी भी स्कीम में अगर नॉर्म्स और पैरामीटर्स से रिलैक्सेशन देना हो तो ये कमिटी को पावर है। तो जो अभी आपने पॉइंट बताया कि इतने विलेजेस होने चाहिए, लेकिन मतलब इतने परिवार होने चाहिए, नहीं होते हैं, उसको कंप्लीट रिलैक्सेशन यहाँ पे दे सकते हैं। 236। करेक्ट है ना सर? पूछ लेता हूँ करेक्शन। अपना परिचय दें। सर नमस्कार, मैं अमलेंदु भूषण, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट रखी गई है, माल ढुलाई के लिए फ्रेट कॉरिडोर आपने बना दिया, फिर भी मालगाड़ी की स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर से घटा करके 21 किलोमीटर पर आवर आ गया। सुनो 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 भाई, ये कैबिनेट का है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्पीड बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। आज सामान, जिस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डेटा बताया, 10 साल पहले मात्र 1100 मिलियन टन था, आज 1600 मिलियन टन हो रहा है।
डेढ़ गुना सामान उन्हीं पटरियों पे, राइट? तो कैपेसिटी पटरियों की बढ़ाना, उससे स्पीड ओवरऑल बढ़ती है। मान लो अगर आप जाते हो हाईवे से किसी भी कोई एक, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, तो मान लो कोई भी एक रोड का एग्जांपल लो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा तो गाड़ी कितनी स्पीड पे चलेगी? स्लो चलेगी। और अगर खाली होगी गाड़ी तो आप सड़क खाली होगी तो फास्ट चला पाओगे। तो कैपेसिटी इंक्रीज करना, लगातार कैपेसिटी इंक्रीज करना, वही मिशन लेके ये सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो रहे हैं। 162 सर, प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। सर, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है सर, एक चीज़ केवल जानना था, बिहार को भी उसमें शामिल किया गया है। बिहार की बहुत बड़ी सीमा लगती है नेपाल से, वहाँ किन किन इलाकों में ये गांव है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं या संख्या बता सकते हैं? डिटेल आपके पास पूरा भेज देंगे डिपार्टमेंट से। इसका पोर्टल है सर? मेरा सवाल ये, मैं इसका कोई पोर्टल है? नहीं ना, एक लिस्ट आप भेज देना। हाँ सर, के न्यूज इंडिया से मेघराज सिंह। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि चाइना ने अपने बॉर्डर पर बहुत सारे विलेजेस बना रखे हैं, क्या हमारी क्या एक प्लानिंग है कि हम अपने बॉर्डर पे अपनी तरफ कुछ विलेजेस बनाएं और वहाँ किसी लोगों को? बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। देखो, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसमें कनेक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रिज और टनल्स। आज मतलब 2014 से पहले रेलवे का पूरा इतिहास ले लो, सबसे पहले जो मुंबई ठाणे में चली थी तब से 1853 से 2014 कितनी टनल्स थी टोटल? 125 किलोमीटर। 125 किलोमीटर। पूरी आज़ादी का पीरियड ले लो, उससे पहले का पीरियड ले लो, अंग्रेजों का पीरियड ले लो, 125 किलोमीटर थी। मोदी जी ने 2014 के बाद में अब तक 430 किलोमीटर नई टनल्स बनाई है। 430 मतलब 50-60 साल का काम और मोदी जी का 10 साल का काम। यही स्पीड से काम चल रहा है। 4 सर नमस्कार, कृष्ण मोहन शर्मा। जब वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट को बनाया गया था तो उस समय ये योजना की गई थी कि उसके आसपास के जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं उनको खास प्रेफरेंस दी जाएगी, ताकि वहाँ पे जो आपने बात की सिक्योरिटी भी वहाँ पे हमारी ये रहे, बरकरार रहे और उनको भी एक सुविधा मिले रिटायरमेंट के बाद। तो इस योजना को अभी भी आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये उसका इंटीग्रल पार्ट है। 202 हाँ 227 लास्ट क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर, मनोहर केसरी फ्रॉम इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स दिस साइड सर। सर, जो 4 लाइन्स की बात आपने की, इससे कितना एग्जिस्टिंग लाइन में इंक्रीमेंट होगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगी लाइन? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, आज मनोज कुमार का निधन, उनकी याद में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको इसमें लेंथ बता देता हूँ। 1247 किलोमीटर ट्रैक्स इससे ऐड होंगे इन चारों प्रोजेक्ट से। अभी रफली ट्रैक लेंथ अपनी 1,20,000 या 1,22,000 के आसपास किलोमीटर है एक उसमें, ये 1200 और ऐड होंगे। इसके अलावा भी बहुत ऐड हुए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। छेनापोड़ों का आनंद लीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों सुनो, ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनना। हेलो, ध्यान से सुनना। कटक शहर का नाम सुना आपने? कहते थे ना अटक से कटक, वही कटक। बहुत पुराना शहर है। देश के जो 2 प्राचीनतम शहर हैं, काशी और कटक, ये 2 प्राचीनतम शहर हैं। कटक में एक बहुत फेमस है दही बड़ा आलूदम। दही बड़ा आलूदम मतलब भयंकर बाढ़ भी आती होती तो भी कटक के लोग बहुत कॉन्फिडेंटली आराम से बैठ के दही बड़ा आलूदम खाते हैं। वो बहुत ही एक अच्छा उसका कल्चर है शहर का। तो दही बड़ा आलूदम कटक का भी एंजॉय कीजिएगा आज।